प्रीति। एक लड़की थी और एक लड़का था। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे क्योंकि वहाँ को एजुकेशन था। फिर भी कक्षाएं अलग अलग चला करती थीं, इसलिए वे एक दूसरे से कभी मिल नहीं पाती थी। वैसे भी लड़की 10वीं में थी और लड़का 12वीं में, किंतु अनजाने में वे एक दूसरे से प्रेम करने लगी। जब पीरियड खाली रहता तो दोनों अपनी अपनी कक्षाओं से बाहर निकलकर बरामदे में खड़े हो जाते और वहीं से खड़े खड़े एक दूसरे को निहारते रहते। विद्यालय में बहुत से नैनाभिराम दृश्य थे। फूल थे, फुलवारी थी, घास थी, हरियाली थी, हरा भरा बगीचा था, तितलियाँ थी, भ्रमर थे, बंदर थे, बंदरियाँ थीं। कापी, किताब, कलम उनके पास थे। कक्षा में ब्लैक बोर्ड थे, उन पर लिखते हुए अध्यापक थे। बाहर बेंच पर बैठे हुए निष्क्रिय चपरासी थे, परंतु उनके लिए सब कुछ जैसे व्यर्थ था। वे दोनों एक दूसरे को जब तक देख पाते देखते, नहीं तो एक दूसरे में ऐसे खो जाते कि उन्हें दीन दुनिया की कुछ खबर न रहती। वे एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, बतियाना चाहते हैं। उनका बस चले तो वे फूल पत्ती बन जाएं, कीड़े मकोड़े बन जाएं, खरपतवार कुछ भी बन जाएं। लड़की सोचती कि कहीं वह फूल बन जाती तो लड़का उसे पकड़कर सूंघ लेता। लड़का सोचता कि काश वह खड़ंजे की ईंट बन जाता ताकि लड़की उस पर अपने पाँव रखकर चला करती। उनका बस चले तो वे बंदर और बंदरियां बन जाएं और एक जगह बैठकर खूब बातें किया करें। लड़की किताब बनना चाहती है ताकि लड़का उसे अपने साथ लिए रहे, उसे खोले बंद करे, पढ़े समझे, लेकिन नहीं बन पाती। वे आखिर करें तो क्या करें। वे एक दूसरे से दूर नहीं रहना चाहते, एक दूसरे में समा जाना चाहते हैं। उनका वश चले तो एक दूसरे को घोल कर ठंडी चाय की तरह एक ही बार में सुड़क जाएं। जब लड़की स्कूल से घर पहुंचती तो वह स्कूल के बारे में सोचती, टीचर के बारे में सोचती, पढ़ाई के बारे में सोचती, अपनी सहेलियों के बारे में सोचती। फिर सोचते सोचते लड़के के बारे में सोचने लगती। एक बार सोच लेती तो दोबारा सोचती, फिर बार बार रह रहकर उसी के बारे में सोचती रहती। लड़का जब अपने घर की राह पकड़ता तो वह केवल लड़की के बारे में सोचता, उसके हंसने के बारे में सोचता, उसके देखने के बारे में सोचता, उसकी आँखों के बारे में सोचता, उसके बैठने के बारे में सोचता, उसके चलने के बारे में सोचता, उसके घर के बारे में सोचता, उसकी गली के बारे में सोचता, उसके मोहल्ले के बारे में सोचता। लड़की के बारे में तरह तरह की बातें सोच सोच कर वह अपने रास्ते पर फूल बिछाता चलता। जैसी वह है वैसा ही उसका घर होगा, जैसी वह है वैसी ही उसकी गली होगी, जैसी वह है वैसा ही उसका मोहल्ला होगा। इस तरह से लड़की लड़के के बारे में और लड़का लड़की के बारे में सोच सोच कर अपने दिन तो किसी तरह बिता लिया करते, किंतु रातें उनकी पहाड़ हो जाती। लड़की अपने पेरेंट्स की अकेली है। उसका मौसेरा भाई उसके घर रहता है, वह उससे बस 1 साल छोटा है। लड़की को घर के कामों में हाथ बटाना पड़ता है। वह रसोई में भोजन पका रही होती है तो लड़के के बारे में सोचने लगती है। चूल्हे पर पक रही दाल बह जाती और आग बाप सब बुझ जाती, चावल जल जाता, अन्न का कुअन्न हो जाता और वह मुंड मारे बैठी रहती। माँ कहीं से आ जाती तो सब कुछ देखकर उसके ऊपर भड़क जाती। अंजुआ, तू क्या कर रही है? क्या महक रहा है रे? चावल जल गया क्या? आग तो बुझी हुई है और तू बैठी क्या अगियार कर रही है? तब लड़की अचकचा चूल्हा फूंकने लगती तो माँ उसे डांटते हुए कहती, हट जा, नहीं तो 4 एंड़ा कस कर दूंगी। कभी दिमाग ठिकाने नहीं रहता भौजी का। लड़की अब करे क्या? उठकर खड़ी हो जाती और माँ चूल्हे की आग ठीक ठाक करके दूसरा काम करने जाती। तब चावल दाल उतार कर रोटी सेकने के लिए लड़की चूल्हे पर तवा रख देती और रोटी बेलने लगती। बेलते बेलते उसी रोटी के ऊपर पता नहीं कहाँ से उसे लड़की की तस्वीर नज़र आने लगती। वह उसे देखने में ही मगन रहती। बेलन चलता रहता, तस्वीर बनती बिगड़ती रहती। चूल्हे पर तवा लाल होकर पड़ा रहता तो पड़ा रहे, उसके ठेंगे से भैया रे, वह तो राम रतन धन पायो। लड़का छत पर चला जाता, वहीं ठंडी ठंडी हवा खाता
और आसमान के सितारों से बातें करता। तुम इतने सारे आसमान के तारे, तुम लोग सारी दुनिया देख ताक रहे हो, तुमसे तो कोई जगह छिपी नहीं है। मेरे दिल का टुकड़ा कहाँ रहता है, तुम ही बता दो ना। तभी छत पर उसके पापा आ जाते, उसे अपने से बातें करते देखकर भौंचक रह जाते और उसे डांटने लगते। स्वयं पर कसवा, बेवकूफ़ कहीं का, नॉनसेंस, किससे बातें कर रहा है? कौन है यहाँ? कोई भी तो नहीं, पागल हो गया क्या रे? पढ़ना न लिखना, आवारों की तरह छत पर घूम रहा है। इंटर में ऐसे पढ़ा जाता है? सेंस है तुम्हें ज़रा सा, हैं? 10 बातें सुनाते और नीचे चले आते। क्या करते? लड़का जवान हो रहा है, वो अभी कभी जवान हुए थे, तब अकेले में वे भी बात की होंगी। लड़का भी नीचे आकर पढ़ने बैठ जाता। कॉपी निकालता, किताब निकालता, कलम निकालता, कॉपी किताब खोलकर कलम उंगलियों के बीच फंसा लेता। कॉपी किताब खुली की खुली सामने पड़ी रहती। वह बैठे बैठे लालटेन की लौ निहारने लगता। धीरे धीरे उसी लौ में उसे लड़की का चेहरा दिखाई देने लगता और देखते देखते पूरी की पूरी लड़की ही लालटेन के अंदर आ टपकती। फिर तो उसके घंटे मिनटों के समान यूं बीत जाते कि उसे कुछ पता ही न लगता। माँ को क्या, वह तो अंततः परेशान रहती। जब उससे देखे ना रह जाता तो सरकते सरकते उसके पास चली आती और कहती, रहने दो बेटा, कब तक पढ़ते रहोगे? सोने की जून हुई, चलो खा पी लो, अब कल पढ़ लेना। माँ की आवाज़ सुनते ही लालटेन से लड़की गायब हुई तो हुई। वह बाती को ऊपर नीचे करके हार जाता, लेकिन लड़की फिर लालटेन में वापस नहीं आती। वह माँ के ऊपर झुंझला पड़ता, क्या माँ, तूने सब चौपट कर दिया। माँ को क्या पता कि उसने क्या चौपट कर दिया। वह तो बस इतना सोचती कि उसने बेटे की पढ़ाई में खलल डाल दी, इसलिए वह अनकुसा रहा है। फिर भी वह कहती, चल उठ, खा ले, फिर कल पढ़ लेना। क्या आज ही सब पढ़ डालेगा? वह अब करे तो क्या करे। लालटेन बुझाकर खाने चला जाता और जाते जाते सोचने लगता कि आखिर समा पर परवाना क्यों जलता है। न जाने एक दिन लड़के के मन में क्या आया कि जब विद्यालय बंद हुआ तो वह लड़की के पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर लड़की अपने भाई की साइकिल पर बैठ गई, लेकिन साइकिल पर बैठते समय उसने लड़के की तरफ एक नज़र देख ली। लड़का उसे बुलाना चाहा किंतु हाथ उठाकर रह गया। लड़की साइकिल से कूदना चाही पर उछक कर रह गई। लड़की ने लड़के की तड़प देखी और लड़के ने लड़की की छटपटाहट। लड़की जिस ओर गई लड़का भी उसी ओर चलता गया। कुछ दूर जाने पर उसे एक मंदिर मिला। मंदिर के पास से रास्ता मुड़कर गांव में चला गया था। लड़का चलते चलते थक गया। वह आराम करने के लिए मंदिर के फर्श पर बैठ गया। मंदिर के पास में ही एक बाग था। लड़का कुछ देर मंदिर में बैठा और फिर उठकर बाग में चला गया। आम का बाग था। बाग उसे अच्छा लगा। पेड़ बौर से लदे झूम रहे थे। अमराइयों में कोयलें अपनी ही तान में मस्त कूके जा रही थीं। पपीहे अलग ही अपनी पी कहाँ की रट लगाए हुए थे। उसका मन मुग्ध हो गया। वह एक पेड़ के नीचे लेट गया। बौर के मध्य से अलसाई हवा ने उसे मदहोश कर दिया। कुछ देर लेटने के बाद वह उठकर मंदिर के पास आया। वहाँ हैंडपंप पर हाथ मुँह धोया और 2 चिरुआ पानी पिया। शरीर को कुछ आराम मिला तो घूमता हुआ मंदिर में चला गया। उसमें माँ दुर्गा की दिव्य मूर्ति की भव्यता देखते ही बन रही थी। उसे देखकर वह भाव विभोर हो गया। वह मूर्ति के सामने ही बैठ गया और उसे निहारने लगा। तभी देखता क्या है कि मूर्ति की जगह उसे लड़की नजर आने लगी। यह देखकर वह निहाल हो गया और अपनी सुध बुध खो बैठा। अकस्मात वहाँ एक आदमी आ गया। उसे देखते ही लड़का अचकचा गया, जैसे वह मंदिर से कुछ चुरा रहा था। वह झट से उठकर खड़ा हो गया। अंधेरा होने को था, इसलिए वह अपने घर की ओर चल पड़ा। मंदिर में सुलगती अगरबत्ती की सुगंध उसकी सांसों में समा गई थी। मंदिर में जल रहे दीपक की ज्योति से उसका अंतर्मन आलोकित हो गया था। मंदिर में स्थित माँ की भव्य मूर्ति उसके हृदय पटल पर एक दिव्य छाया की अलौकिक छाप छोड़ दी थी। उसके रोम रोम पुलकित थे। उसका तन मन आह्लादित था, कहीं खोसा,
कहीं खोया सा वह अपने पथ पर चला जा रहा था, किंतु वह जब तक आंखों से ओझल नहीं हो गया तब तक मंदिर में आया आदमी खड़े खड़े उसे संदेह की दृष्टि से ताकता रह गया। लड़का तब से रोज़ मंदिर तक आने लगा। यहाँ आकर जैसे उसे कुछ मिल जाता, दिव्य सा, ऐसा कुछ जिसे वह सपने में भी नहीं सोच सकता था। ऐसी कोई चीज़ जिसे पाकर वह जैसे सब कुछ पा जाता था। जिस दिन यहाँ नहीं आ पाता उसे लगता जैसे कुछ उसका खो गया और वह बराबर उसे मिस करता रहता। लड़की का भाई लड़की को रोज़ स्कूल से लेने नहीं जाता था, किंतु अक्सर जाता था। एक दिन हुआ यूँ कि लड़की ने लड़के को बाग में घूमते हुए देख लिया, दूसरे किसी दिन मंदिर में बैठे हुए देख लिया। अब वह भी प्रतिदिन स्कूल से पैदल आने लगी। यदि स्कूल नहीं जाती तो घर से मंदिर की तरफ आ जाती। वह लड़के को रोज़ देखना चाहती थी। एक दिन तो ऐसा हो गया कि लड़का आकर मंदिर में बैठा ही था कि लड़की भी उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। उसने इतना ध्यानमग्न तो कभी मंदिर के पुजारी को भी नहीं पाया था। लड़का जब उठा और पीछे मुड़ा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह मूर्ति में जिस देवी के दर्शन अब तक करते बैठा रहा, वही सजीव रूप धारण करके उसके सामने खड़ी थी। वह उसे देखकर अवाक रह गया। लड़की को इतने करीब से उसने पहली बार देखा था। उसके रोम रोम भभर गए और नसों में रक्त के साथ न जाने कौन सा रस प्रवाहित होने लगा कि उसके हृदय की धड़कनें बढ़ गईं। लड़की के भी रोम रोम पुलकित हो गए, जैसे आषाढ़ की प्रथम फुहार पाकर धरती के तृण तृण पुलकित हो जाते हैं। लड़का आगे बढ़ा, लड़की पीछे हटी। लड़के ने अपने हाथ पैंट की बगल वाली जेबों में डाल दिए। लड़की दांतों से नाखून कुतरती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। वह कहीं तो चल पड़ी। लड़का भी उसके पीछे पीछे हो लिया। धीरे धीरे चलते चलते वे बाग में पहुँचे और वहाँ झुरमुटों के पीछे अदृश्य हो गए।